हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का। तो इस तरह की जो प्लास्टिक की पाइप होती है उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। बहुत बड़ा बड़ा नहीं, छोटे छोटे पीसेस हैं ये जिनका यूज़ कर रही हूँ। जो कपड़े की शॉप होती है ना, उनमें कपड़े आपने देखा होगा इस तरह से लपेट के इस पर रखते हैं। तो अक्सर वो वाला भी पीस वो लोग दे देते हैं, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने 14 इंच लिया है और 3 पीसेस लिए हैं। जब ये ऑर्गेनाइज़र किचन के लिए बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें 4 पीस लगाना है, 5 पीस लगाना है या कितना लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, आगे से थोड़ा सा मैंने 1.5 इंच छोड़ करके मैंने यहाँ पे निशान लगाया है। एकदम फ्रंट पे निशान नहीं लगाना है, कॉर्नर पे थोड़ा सा 1.5-2 इंच छोड़ करके निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद जहाँ निशान लगाया उसके अपोजिट साइड में लगाएंगे, मतलब ऊपर और नीचे। ये देखिए, ऐसे निशान लगाना है। उसके बाद से 2-3 इंच 4 इंच गैप करके हम दूसरा निशान लगा लेंगे। और इस तरह से मैंने इस पे 4-4 निशान लगाया है। यहाँ देखेंगे आप तो 4 निशान, इसमें टोटल 4 मैंने मार्क लगाया है इसमें। और ये ऊपर और नीचे दोनों साइड लगाया है। तो अब क्या करेंगे, इसमें होल कर लेंगे। तो इस तरह का अगर पॉइंट वाला टूल है आपके पास तो उससे होल कर लीजिए, नहीं तो आप इस तरह का जो नेल आता है उसको भी पकड़ के गरम करके उससे भी होल कर सकते हैं। तो नीचे और ऊपर पूरा, बस ऊपर लगाना है, नीचे लगाना है। बहुत आराम से ये होल हो गया। प्लास्टिक भी एकदम पतला वाला होता है तो आराम से ये होल हो जाता है। तो इसी तरह से मैंने इस पर भी कर लिया और बाकी जो पीसेस थे उस पर भी कर लिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पुरानी मेटल की, मेरे पास चूड़ियाँ हैं तो वो मैं ले रही हूँ। मेटल की चूड़ियाँ जो होती हैं ना वो स्टडी होती हैं, उनमें मेटल होता है तो वो काफ़ी मजबूत होती हैं। तो इस तरह से इनको कट कर लीजिए एक साइड से। इनको ऐसे इसे खींच लीजिए। मेरे पास पतली वाली मेटल की थी तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा और थिक वाली मोटी वाली है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरफ से नीचे से ऐसे डालिए और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा ये। और इसको हम पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। देखिए, पीछे मोड़िएगा, ऐसे पीछे मोड़ देंगे यहाँ पे। और आगे की तरफ हम यू शेप बनाते हुए, जैसे हुक होता है हैंगर का, आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइज़र में जो हुक होता है उस तरह का हुक हमें क्रिएट करते हुए इसके बाकी पीसेस हम कट कर देंगे। तो बस इसको हम सेट कर लेंगे बाद में। ये मेटल है तो ये मूव करेगा, तो इसको हम बाद में सेट कर लेंगे। यहाँ मैंने फिर से इसको सीधा किया है और इसको फिर से मैं सेट कर रही हूँ। तो बस एक बार इसको सेट कर लीजिएगा ऐसे, एल शेप में या यू शेप में, दोनों ही शेप में ये सेट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी पीसेस में भी हम ऐसे ही बैंगल को कट करेंगे और इनको ऐसे ही लगा के इसको सेट कर लेंगे। तो ये 4 पीस मैंने इसमें होल किया था। आपने जितना बनाया है उतने में आप इसको कर लीजिएगा। बस इसको करके ऐसे छोड़ेंगे अभी फ़िलहाल, और बाकी पीसेस में भी हम इसी तरह से करेंगे। अब क्या करेंगे ना, अगर आपको ऐसे रखना है एज इट इज़ तो आप ऐसे ही एज इट इज़ रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टेप कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक वाला टेप 10 रुपये का आता है तो एक पीस में आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक वाला टेप मेरे पास थोड़ा सा बचा बचा पीस था, लेकिन येलो वाला मेरे पास ज़्यादा था तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बस इस तरह से पीछे वाले पार्ट को भी ऐसे कवर करते हुए, हुक को छोड़ते हुए हम पूरा ऐसे कवर कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे कवर कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर टेप लगाएंगे ना, ये जो हिल रहा है ना वो प्रॉपर एकदम फिक्स हो जाएगा और वो हुक जो है अपनी जगह आपसे हिलेगा नहीं फिर। तो टेपिंग कर लेंगे तो ये अच्छा भी हो जाएगा और वॉशेबल भी रहेगा आपका। और ये देखिए, इसी तरीके से मैंने जितने पीसेस बनाए थे उन पर मैंने लगा लिया है। तो यहाँ पे आप 2 स्टिक देखेंगे तो मैंने 4-4 पीस का इसमें होल रखा था इन 2 स्टिक्स में। और ये वाली स्टिक में मैंने ज़्यादा होल बनाए थे और ज़्यादा रखा था। तो ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक स्टिक में मैंने ज़्यादा क्यों रखा है और कितना डिस्टेंस दे के मैंने रखा है, वो भी अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे डोरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो पुराना कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास पुरानी पड़ा हुआ ये पतला वाला रिबन है जिसका काम ही नहीं पड़ा अभी तक, वो भी रखा हुआ है। या इस तरह का जो होता है अक्सर हुडी में से निकल जाता है, वो भी है। या फिर आप ये ऐसा ले सकते हैं, ऊन से आप 4-5 दोहरे ऊन से करके ले सकते हैं, रिबन का यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शंस मैं दे रही हूँ, जो भी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम 2 पीस लेंगे। तो जो मैंने बहुत सारा जिसमें होल किया हुआ है 4 से ज़्यादा, वो वाला पहले उठाएंगे। तो अगर आप इस तरह से बना रहे हैं कि लास्ट वाले में 4 से ज़्यादा आप रख रहे हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो उसको उसमें आप पहले इसको यूज़ करेंगे। और दूसरा यहाँ मैं एक पेन का यूज़ कर रही हूँ।
तो आगे वाला मैंने इसका पॉइंटर खोला है, इसमें इसी तरह से इसको फंसा दिया है, वापस से इसको बंद कर रही हूँ तो ये फिक्स हो गया। मुझे यही आइडिया समझ में आया तो मैंने इसी से कर लिया। और ये पेन मैं इसको इसमें अंदर करूँगी, थोड़ी देर में ये देखिए ये बाहर आ गया। तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। बाकी आपके पास कोई और आइडिया हो तो उससे भी आप इसमें रिबन इंटर कर सकते हैं। अब निकालने के बाद दोबारा से फिर से मैं उसी छोर से दूसरे में इंटर करूँगी। तो दूसरे में भी हमें इसी तरह से इंटर करना है। तो सबसे नीचे वाले में मैंने ज़्यादा वाला जो होल वाला हुक बनाया था उसको रखा है और बीच में मैंने दूसरा वाला लगाया। इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे। निकालने के बाद दो पीस को हम सेट कर लेंगे। अब इसको पेन को हम निकाल के अलग करेंगे और इनको हम आपस में बांध देंगे। तो ये देखिए इधर से बांध के मैंने इसका जो नॉट है उसको अंदर कर दिया पाइप के। तो ऐसे ये दिखेगा कुछ, ये देखिए ये ऐसे कुछ दिखेगा। और ये कितना कितना डिस्टेंस रखना है, जैसे जो रिबन आपको लटक रहा है वो कितना रखना है ये बाद में आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से मैंने पेन लिया है, पेन में से फिर से मैंने एक बारी और इसमें से फीता मैंने रिबन बाहर निकाला है और लास्ट वाला पीस को भी हम इसी तरह से डाल देंगे इसमें। तो इसमें हम रिबन को फिर से वो करेंगे। तो दो को फिक्स किया था, अब तीसरा फिक्स करेंगे। ऐसे फिक्स करके मैंने इसको बांध दिया है, ये देखिए। और दोनों साइड में करीबन 5-5 इंच मैंने ये छोड़ा हुआ है रिबन। तो इस तरह से कुछ ये आपको दिखने में आएगा। यहाँ देखेंगे आप तो ऐसे दिखेगा। नॉट मैंने सबकी पाइप के अंदर कर दी है। अब एक पीस रिबन का और लेंगे जिसको इधर से डालेंगे और यहाँ से ऊपर निकाल के हम इसमें लूप के लिए बनाएंगे, टांगने के लिए बनाएंगे। तो बस पाइप में एक तरफ से डाला है, दूसरी तरफ से ऊपर से निकाल दिया मैंने और यहाँ पे एक छोटा सा लूप बांध दिया उसी में, ताकि जहाँ पे भी हमें इसको हैंग करना हो ईजी इसको हैंग कर सके। और ये जो मेटल की चूड़ियाँ हैं उसको आप आराम से अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है। तो सबसे पहले मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने यहीं पे लगाया है क्योंकि अभी मुझे नहीं मिला कोई जगह किचन में लगाने के लिए, तो मैंने यहीं टांग दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टर्डी है क्योंकि इसमें पाइप लगा है, आप जान रहे हैं पाइप कितना मजबूत होता है। साथ ही साथ मेटल की चूड़ी लगी है इसमें और रिबन भी बहुत मजबूत होता है। तो सब कुछ इसमें स्टर्डी है और ईजी वॉश कर सकते हैं आप। अब आराम से आप इनको एडजस्ट करते हुए हुक को आप इसमें हैंग कर सकते हैं। ये ऊपर वाले में कप मैंने लगाया है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मैं बता रही थी कि एक हुक के बगल में कितना डिस्टेंस रखना है ना, ये आप अपनी कप के हिसाब से रखिएगा कि कितना आपको, आपका कप कितना जगह ले रहा है उस हिसाब से आपको हुक को सेट करना है। तो इसीलिए मैंने 4 ही लगाया है और बीच में आप पहले लगाइएगा तो ये बैलेंस में रहेगा, बराबर रहेगा। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ और कप इसमें लगा दिए हैं। तो जितना पीसेस मैंने बनाए थे उसमें ये मैंने ऊपर की तरफ कप लगाए हैं और यहाँ नीचे की तरफ आप वो सारी चीज़ें लगा सकते हैं जो आपके डेली यूज़ में आती है। जैसे ये सारे टूल तो मैंने इसी में लगा दिया है, जैसे कि ये नाइफ़ है, ऑयल ब्रश है, कलछी है, ये सारी चीज़ें आप, बड़ा स्पून है, ये सारी चीज़ें आप इसमें हैंग करके रख सकते हैं। वो सामने रहेंगी, फटाफट आपको मिल जाएंगी और अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करके हुक को आप लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो चीज़ें मुझे रोज़ यूज़ होती हैं वो सारी लगा के आपको दिखाई हैं। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये नैपकिन है वो मुझे बराबर लगता है, तो मैंने इसको भी इसी में हैंग किया है। तो यहाँ साइड में वो भी आराम से आप लगा सकते हैं और दिखने में ये थोड़ा भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने DIY किया है या कुछ ऐसा। कहीं पे भी आप लगाएंगे, मल्टी कलर यूज़ किया है मैंने, तो वो बहुत अच्छा लगेगा और दिखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि इस रॉड को आप और लंबा करना चाहते हैं तो आपके 6 कप आ जाएंगे, या रॉड की जो क्वांटिटी है आप बढ़ाना चाहते हैं 4 रॉड 5 रॉड लगा सकते हैं। तो वो पाइप जो आप बढ़ाएंगे उसमें आपके और सारी चीज़ें आ जाएंगी, नीचे और हैंग चीज़ें कर सकते हैं, या कप आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और भी ऐसे ही बहुत सारे आइडियाज़ मैं लेकर आऊँगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए गाइस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।